मोड है बेटा, मोड मीन्स बहुलक आपका होता है, ठीक है। और जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे लार्ज नंबर की होती है वो आपकी मोड आइडेंटिफाई करती है। या फ्रीक्वेंसी में ये बोलें कि आपका कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है वो सबसे ज़्यादा बार जब रिपीट होगी तो इसका मतलब आपका मोड है। क्लियर है? तो मोड में आपका दो तरीके की सीरीज आप यहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आपने दिया कि इंडिविजुअल सीरीज में ही दो मेथड आप पढ़ेंगे, एक सिंपल इंस्पेक्शन मेथड है, दूसरा आपका कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज है या डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मेथड है, ठीक है। फर्स्ट आपका जो बिल्कुल सिंपल मेथड है अभी आपका, जिसमें आपको केवल जो लार्ज नंबर फ्रीक्वेंसी है आपकी वो आइडेंटिफाई करनी है, वो आपका मोड होगा। जैसे क्वेश्चन में 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 20, 21 इस तरीके से सीक्वेंस आपका गिवन है, मिल गया। तो इसमें आप क्या करेंगे, सीक्वेंस को सीधा करेंगे। पहले 17 दो बार रिपीट है, उसके बाद 18 भी दो बार है, 19 वन बार है, 20 दो बार है, 21 दो बार है, 22 देखो 4 बार है ना, 4 बार, और 23 एक बार है, 24 एक बार है। तो इस तरीके से आपका मोड क्या रहेगा, 22, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी रिपीट जो है वो आपकी 22 है। ये आपका सिंपल मेथड था। नेक्स्ट है आपका कि कन्वर्टिंग इंडिविजुअल मेथड में आपको अगर देखना है तो उसमें भी आपको केवल क्लास इंटरवल गिवन होगा या साथ में दूसरी सीक्वेंस गिवन होगी, जिसके आधार पर आपको जो हाईएस्ट वैल्यू आपकी फ्रीक्वेंसी की है वो आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है। जैसे आपका डेथ रेट गिवन है 11.1, 10.9, 10.7, सेम वही सिचुएशन है, गिवन है आपको। फिर आप क्या करेंगे, इसको 10.1 बार लिखा आपने, उसमें देखेंगे कि आपका 10.1 कितनी बार रिपीट हुआ है, वन टाइम रिपीट हुआ है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी देंगे 1। फिर हमारा 10.5 जो है वो एक बार रिपीट हुआ है, उसको भी हम 1 रखेंगे। 10.6 देखो हमारा 5 बार रिपीट हुआ है, काउंट करके देखो हुआ है 10.5, 10.6, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बार रिपीट है। तो आप बार बार ये लिखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट है, और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट है वो आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा। तो यहाँ मोड आपका क्या रहेगा, 10.6, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिंपल, जो दो सीरीज आपको दी मिलेंगी, उसमें फ्रीक्वेंसी वाली जो सीरीज मिलेगी उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी पहले से गिवन मिलेगी। यहाँ आपको क्या करना पड़ रहा था कि अरेंज करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, जैसे 110, 120, 130, 140, 150, 160 इस तरीके से आपकी इनकम गिवन है। नंबर ऑफ पर्सन जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है आपके 10 है, वो 10 किसके सामने है, 140, तो आपका मोड क्या होगा, 140। और नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड सबसे मेन है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना कि है क्या। कई बार क्या होगा, अभी तक तो हमने क्या किया है कि हाईएस्ट वैल्यू मिली और उसी को मोड बता दिया, क्लियर। अभी क्या होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपकी रिपीट हो जाएगी। जैसे आपकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 10 थी, तो 10 मान लीजिए 130 पे भी 10 है और 140 पे भी 10 है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका मोड कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट आपका वही रहेगा, साइज लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, टेबल आपको गिवन होगी। फिर आपको नेक्स्ट जो टेबल बनानी है उसको ध्यान से देखना, अब क्या क्या करना है। फर्स्ट वही आपका साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में ये। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपको 17 गिवन है, सर्कल कर दिया 17 पे। नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे आप, सेकंड कॉलम, उसमें 1 और 2 ऐड करते चले जाएंगे, 1 + 2, 3 + 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से कॉम्बिनेशन 2 का ऐड करते चले जाएंगे। हो गया यहाँ तक, सेकंड पॉइंट तक।
यहाँ आपकी हाईएस्ट वैल्यू आई कि 16 + 14 ऐड करने के बाद 30 आपका आया, हो गया। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि आप फर्स्ट आइटम को छोड़ देंगे, फर्स्ट आइटम आप छोड़ देंगे, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस तरीके से लेना है, ठीक है। ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी कि किस कॉलम में क्या ऐड करना है। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने क्या किया था, 1 को छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3 तीनों ऐड कर दिए, यानी कि 3 3 का कॉलम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी 3 8 और 10 जो है वो 3 हो गई मीन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गई 12 16 14, जुड़ रही है ना इसी तरीके से। फिर यहाँ आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई, 42, सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में हम 2 3 और 4, 2 1 को यहाँ छोड़ दिया हमने, नेक्स्ट 2 3 और 4 को ऐड किया है, और लास्ट में अगर इंडिविजुअल कोई रह जाए तो उसको छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो है उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट 2 को छोड़ दिया, 3 4 5 को लिया, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप जाओ नेक्स्ट पेज पे, एक टेबल और बनेगी, बहुत लंबा क्वेश्चन है, 6 नंबर में आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। एक टेबल और आप बनाएंगे। अब क्या करेंगे, जो आपने कॉलम ऊपर दिए हैं ना ग्रुपिंग मेथड में, जो आपने कॉलम दिए हैं, फ्रीक्वेंसी को 1 दिया है, सेकंड 1 2 को दिया है, थर्ड 2 3 को दिया है, मिल गया। उन कॉलम को दूसरी तरफ लिखेंगे इस साइड में, लंबी साइड में, क्लियर है। क्योंकि आपके 6 कॉलम थे, 6 कॉलम आपने यहाँ गिवन है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, देखो पीछे वाली टेबल भी यूज रहेगी और ये भी। फर्स्ट आपने देखा कि 17 आपकी हाईएस्ट वैल्यू थी, क्या देखा, 17 जो है आपका हाईएस्ट वैल्यू थी, वो किस फ्रीक्वेंसी किस कॉलम में थी वो टिक करना है आपको। वो 10 के सामने है भाई, 10 के सामने है ना वो, तो 10 के सामने टिक कर दिया। फिर जाओ नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में आपका 30 है, 30 किस किस का टोटल है, 6 नंबर और 7 नंबर का, तो 6 नंबर पे टिक करोगे और 7 पे करोगे। नेक्स्ट जाओ आप 28, 28 में आपका 4 और 5 का, ऐसे करके टिक करते चले जाओगे। टिक करने के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू आपकी आएगी वो एक ही आएगी। मान लीजिए ये आपका 5 हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है मोड को यहाँ, तो 6 आपका क्या रह जाएगा, मोड हो जाएगा। समझ आ रहे हैं, 6 आपका मोड हो जाएगा भाई, क्लियर बेटा।